नाज़रीन, हम हमेशा अपना तारुफ देते हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम फ़लाँ इदारे से हैं, और फिर हम रिपोर्ट को आगाज़ करके मामलात को चलाते हैं। आज हस्बे मामूल नहीं, बिल्कुल अलग से मैंने बात स्टार्ट ली। महकमा माल आज़ाद कश्मीर, इसके मुतल्लिक मैं पर्सनली जो मेरा तजर्बा और मैंने जो फील्ड में काम किया बतौर इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट, बहैसियत रिसर्चर जर्नलिस्ट, चूँकि हमारे कश्मीर में रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एजुकेशन की भी कमी है और हमारे तरबियत का फुकदान है। यहाँ बहुत बड़े इदारे भी हैं, प्रेस फाउंडेशन भी है, महकमा इत्तलात भी है, और वो उस पर मुख्तलिफ़ इजारादारियों से मुख्तलिफ़ इदारे असरअंदाज होते हैं जो नज़र नहीं आते। अपने मतलब के कवानीन बनाते हैं, मखसूस लोगों को प्रेस कार्ड दिए जाते हैं, मखसूस अंदाज में उनको प्रेस में रख कर किसी को दुकानदार बनाते हुए भी मीडिया का बंदा बनाया गया और उसको शो किया गया। प्रोजेक्टर रखे गए, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो कॉर्नर कर दिए जाते हैं। अब हम बात असल की जानिब आते हैं। जब मीडिया मजबूत होगा, जब सच्चाई दिखाई जाएगी, तो फिर सच्चाई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वाले भी सहाफ़ी होंगे, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं होंगे, सहाफ़त की आड़ में वो लोग होंगे जिन्हें प्रोजेक्शन के लिए मखसूस मकासद के लिए कार्ड दिए गए और वो मखसूस मकासद के लिए फील्ड में आए। अब हम उस तनकीद सियात के असल हक़ाइक़ पे आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, भिम्बर आज़ाद कश्मीर ज़िले की तहसील भिम्बर के इलाका पहाड़ी ढलवानी सोहावा में मौजूद हूँ। सोहावा का वो रकबा दिखा रहा हूँ जो लोगों की मलकियत था और करोड़ों का नुकसान इसे महकमा माल ने पहुंचाया। यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, फौरी तौर पे हम आपको उसकी वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ हम इस वक्त मौत की दहलीज पे हैं। अभी भी इसी वक्त भी हम तमाम जो मेरे साथ सुहावा के दोस्त खड़े हैं, इनका तारुफ भी देता हूँ, ये सब गिर के मर सकते हैं। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है जहाँ हम खड़े हैं, ये दराड़ वाली जगह थी। और नाजरीन, ये है वो दराड़, वो ज़मीन का खिता जो इस वक्त भी गिरने वाला है। ज़रा कैमरामैन स्लो आपको दिखाएगा कि ये वो दराड़ है, ये नाजरीन दराड़ जा रही है और ये वो गिरा हुआ टुकड़ा है। हम दराड़ ख़तरे की पोजीशन में भी आपको ये दिखा रहे हैं, ये वो गिर चुका है और इसी तरह इसके ये कॉर्नर बार बार अभी भी गिर रहा है। और अब नाजरीन, ये अभी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी हमारी इन लोगों की मौत वाक़या हो सकती है, ये जगह गिर सकती है, ये आए रोज़ गिरती है। और मुझे 1 साल हो गया, मैंने ये दूसरा क्लिप बनाया, इससे पहले भी मैंने ये बात की। और अब ये देखना है कि महकमा माल हमें मलकियत रकबा, हमारा हुकूमती इदारा, हमारे इदारे, हमारी रियासत हमें नहीं दे रही। हमें से मुराद इस पार्टी को। जी, आपका नाम? जी, कुर्बान हुसैन। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी है। हाफिज साहब? इमाम मस्जिद पोठी। जी, आपका नाम? पोला खान। आप लोगों ने इस झगड़े में कितनी उम्र गुजार दी? 1 साल हो गया। ये तो जंग लगे हुए हो गया, लेकिन इसको गिरते हुए नुकसान होते हुए 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। यहाँ क्या नुकसान हुआ? कब्रिस्तान, अराजी, क्या क्या? ये हमारे कब्रिस्तान था इधर बहुत बड़ा। और अराजी कितनी हुई? अराजी आबाद थी? आबाद थी। नाजरीन, अब हम बात को शॉर्ट करेंगे, मुख्तसर करेंगे। बात यह है कि इसका डिसीजन हुआ अभी, अब हम उसको इम्प्लीमेंट डिमांड कर रहे हैं। हमें नक्शे के मुताबिक इंसाफ और अपनी जायदाद चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अब रियासत क्या करती है, हम इसके तहकीकाती मरले पर, मुझे साल से ज़ायद हो गया, मैं बार बार आ रहा हूँ और मेरा तारुफ लोगों में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि हमारा सिस्टम फंडिंग का नहीं। मेरे साथ जो साथी आते हैं वो जल्दबाजी में कोई लीडर बनता है, कोई अहदेदार बनता है, कोई सियासी लोगों से अपने रवाबत बढ़ाना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है। और मुझे ये ज़रूरत है कि मेरे पास इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट हों, मेरे पास ड्रोन कैमरा हो, जो आज इस पार्टी ने प्रोवाइड किया। जी, आपने? इन्होंने मुझे ड्रोन कैमरा प्रोवाइड किया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने उससे लोगों की खदमात लेनी है। अब नाजरीन, लोग इस पे तवज्जो दें कि हमारी रियासत कश्मीर की आज़ादी लेगी या यहाँ के लोगों को, यहाँ के सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, एक मखसूस तबका जो बार बार महकमों में भर्ती हो रहा है, उसी का ख़ानदान, वही लोग, वो फिर एक पटवारी की करप्शन को वज़ीर आज़म तक बचा रहा है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि राजा फारूक हैदर खान एक जानिब कहते हैं कि मैं कश्मीर की आज़ादी की बात करता हूँ, दूसरी जानिब वो अपनी रियासत के शहरियों को, बाशिंदों को इन करप्ट लोगों से आज़ादी नहीं दिलवा रहे।
ये उनकी जिम्मेदारी है असम्बली मेंबरान की, और असम्बली मेंबरान बार बार वही बन रहे हैं। बात मेरी असल हक़ाइक़ से हट जाएगी। इस सिस्टम को हम चैलेंज देते हैं उन लोगों की मदद से जो सच्चाई के हामी हैं। इंसाफ ना भी मिले लेकिन हम झूठे के गिरेबान तक अपनी ज़ुबान, अपने कैमरे और अपनी मीडिया की ताकत से हाथ डालेंगे। हमें भी हाथ डाला जाएगा, हम पे भी केस बनाए जाएंगे, मुझे भी ब्लैकमेल किया जाएगा, हमें भी, मेरे बीवी बच्चों पे मुकदमात बनाए जाएंगे और उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे रोज़ी तंग करके अजियत पहुंचाई जाएगी। लेकिन बात को समेटता हूँ, हम इस मरले पे यहाँ कैमरा फिर आपको बरसाती नाले की जानिब ले जाते हुए ये बताते हैं और कैमरा मैन को कहेंगे कि ये वापस इस तरफ ले आएँ। और मैं खसरा नंबर 1432 जो हुकूमत का है, शामलाट जो है वो गैर मुमकिन कस, शामलाट क्या है जी, गैर मुमकिन कस, गैर मुमकिन कस, यानी गवर्नमेंट की है, और वो बरसाती नाला है जिसे नहीं रोका जा सकता। वो हुकूमत ने पूरा करना है और इस इलाके के, इस रियासत के बाशिंदों को वो पूरा करके देना है, और जो मलकियत रकबा है वो पूरा करना है। इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो सामने फिर कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये इलाका कलवाल है और इसके दरमियान रोड गुजर रही है। नाजरीन, इस कलवाल के साइड जहाँ इस वक्त इस जानिब कैमरामैन आपको मेरे साथ जो लोग दिखा रहा है, ये सुहावा के हैं। इस रकबे की तकसीम बरसाती नाला कर रहा है, इसलिए इनका बुनियादी तौर पे कुलवाल वालों से आपको ताल्लुक है या आपको अपनी अराजी से, अपनी अराजी से, मलकियत से? मलकी की अराजी से। अच्छा, उसके बाद नाजरीन अगला मरला है, वो किसने देनी है ये मामला हम आप पर छोड़ते हैं और अगला क्लिप फिर देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बातें रिपीट होंगी। मैं नाजरीन आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान, अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ, भिम्बर, सुहावा, आज़ाद कश्मीर।